नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। लेकिन प्रश्नावली 1.4 देखने से पहले हम लोगों को 1.4 में क्या दशमलव प्रसार पर चर्चा होती है कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो जब तक हम लोग दशमलव प्रसार को नहीं जानेंगे, शांत आवर्ती एवं अशांत आवर्ती को, तब तक हम लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा। आज हम लोग उसी का क्लास लेकर आए हैं कि शांत आवर्ती एवं अशांत आवर्ती को एकदम चुटकियों में, एकदम टॉपिक से एकदम आसान भाषा में समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चन तो स्वयं बनेगी, एकदम दौड़ेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हम लोगों का चैप्टर में क्या कहता है, दशमलव प्रसार। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इसमें परिमेय संख्या होती है, जो कि परिमेय संख्या आप लोगों को बताया है हम पी बटे क्यू के रूप में रहती है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू आपका जीरो नहीं हो सकता और P और Q क्या है, एक स्वअभाज्य संख्या का है। अब आप लोग कहिएगा कि सर आप लोग स्वअभाज्य संख्या हमेशा लिखवाते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है स्वअभाज्य संख्या। तब अब स्वअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका HCF 1 होता है। अब कहिएगा सर स्वअभाज्य संख्या कौन, मान लो यहाँ पे 3 हो गई, 2 हो गया, 2 नहीं तो मान लो यहाँ पे 5 हो गया, 5 नहीं मान लो तो 7 हो गया। इसका HCF निकालेगा तो बाबू एक एक कॉमन आएगा, एक आएगा। यही 3 एवं 7 स्वअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलिए हम लोग शांत आवर्ती एवं इसी से हम लोगों को निकल कर आता है क्या, शांत दशमलव प्रसार एवं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यही ना पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में। देखिए लाइन बाय लाइन समझते जाएंगे। यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार क्या कहता है, क्यू। क्यू क्या है हम लोग का, यहाँ पे पी बटे क्यू। तो यदि क्यू के गुणनखंड करने पर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का आ जाएगा, तो वो क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। एक आपका ये कंक्लूजन निकला। और दूसरा में आप लोग देखिए, यदि अगर ऐसे दिया रहे कोई भी संख्या 4.25 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या का अंतिम हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 17 आप लोगों का था, तो 4 चौका यहाँ पे 16 काटा दिए हैं, एक दशमलव दीजिएगा 10, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 लिखिएगा, कितना फिर 0, तो 4 पचे कितना हुआ 20। आप लोगों का यह संख्या दशमलव के बाद पूरा पूरा 2 अंक तक कट जा रही है। तो जब पूरा पूरा कट जाएगी ना, तो उसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। कोई भी संख्या में अगर हम लोगों को इस तरह का दिया रहे, लेकिन मान लीजिए कि अगर बहुत संख्या आ जाए, बड़ी बड़ी नहीं निकलेगी ना, तो 17/4, तो यहाँ पे नीचे 4 है, तो हम लोग सिर्फ 4 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, तो 2 2 2 एकम। यही कहता है कि अगर P बटे क्यू, P हो गया नीचे का क्यू, अगर P बटे क्यू के रूप में दिया रहे, तो जो क्यू है ना, तो क्यू का गुणनखंड करेंगे तो उसमें हम लोग 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, जहां m और n हम लोग का क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और देखिए क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे क्यू का गुणनखंड करेंगे ना, तो उसमें क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल एक बार आना चाहिए, क्या, या ना तो 2 आना चाहिए, या हम लोगों का 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, 2 या 5 दोनों आना चाहिए हम लोगों का। यही हम लोग का क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार यदि P बटे क्यू के रूप में रिया दिया रहे, तो क्यू का गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे, तो उसमें 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, या तो 2 या 5 दोनों में से कोई, या ना तो दोनों सिर्फ हो, उसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन एक और विधि होती है, 17 में 4 से भाग दे देंगे, अगर हम लोगों का यहाँ पे इंड तक खत्म हो गई, तो हम लोग का शांत दशमलव प्रसार। और समझिए आप लोग का शांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। तो यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू, मतलब क्यू का अभाज्य हम लोग गुणनखंड करेंगे, उसमें क्या 2 नहीं आना चाहिए, ना 5 आना चाहिए, दोनों में कोई नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 16/3 लिए हैं, तो 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 और 1 आया, 2 आया ना 5 आया। तो यही अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में अगर हम लोग को P बटा क्यू मतलब 16/3 में दिया रहा, तो ये ना P हो गया, ये Q हो गया, तो Q का गुणनखंड किया था, ना 2 आया ना 5, तो क्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और अगर 16/3 में अगर भागा दीजिए आप लोगों का यहाँ पे 5 3 3 3 3 आते रहेगा, डैश 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 तक, पता ना कहाँ तक लगातार 3 आएगा। तो जब संख्या की समाप्ति नहीं होगी, अनंत तक जाएगी, वो हम लोगों का अशांत होगा। ये अशांत हो ये नहीं रहा है, समझो कि अशांत हो रहा है, पता ना कहाँ तक जाएगा, और ये शांत हो जा रहा है, इतना ही तक आके उसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार करेंगे। और जो शांत नहीं हो रहा है, एक आप लोग देख लीजिए यहाँ पे P बटे क्यू भाग विधि से है क्या हो गया, और
और यहाँ पे अगर नॉर्मली दिया रहे तो हम लोग यहाँ पे q का गुणनखंड कर लेंगे। अगर 2 या 5 आ जाए ना तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार एवं 2 एवं 5 नहीं आए तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अगर इस टाइप में डायरेक्ट दे दिया रहे बताइए कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, तो बाबू ये शांत हो ही नहीं रहा था, शांत आवर्ती है। और जो सिर्फ इतना ही दे दे 4.25, ये बताइए क्या है, तो बाबू ये आप लोगों का शांत हो गया, शांत दशमलव प्रसार है। अच्छा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल एकदम क्वेश्चन लेकर, एकदम वीवीआई क्वेश्चन और एकदम आसान भाषा से एकदम क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग कल मिलेंगे अगले क्वेश्चन पे।